देखो जब यहाँ तो स्टॉप शेयर हो गया ना, शेयर स्टॉप कर दिया। तुम लोग का स्क्रीन दिख रहा है क्या ऑनलाइन वाले बच्चे? यस सर, यस सर। ब्लैक हो गया, ब्लैक हो गया सर। यस सर कैसे बोल रहा है? खड़ा हो जाओ। तो हम लोग बात कर रहे थे इंडेक्सिंग का, और ऑनलाइन में अगर किसी को कुछ पूछना होगा तो एक बार हैंड रेज करना तब सवाल करना, ठीक है? तो हमको पता चल जाएगा। हम थोड़ा सा यहाँ साउंड कम करके रखे हैं। तो अब यहाँ देखो, जैसे मान लो ये मेरा डेटाबेस फाइल है, ये डेटाबेस फाइल है और हम इसको इंडेक्स करना चाहते हैं। तो जब भी जैसे शॉर्टिंग कर रहे थे तो किसी फील्ड के बेसिस पे शॉर्टिंग हो रहा था, तो इंडेक्सिंग भी होगा तो किसी फील्ड के बेसिस पे ही इंडेक्सिंग करेंगे अब, ठीक है? कोई एक आधार तो लेना होगा ना किसी चीज को अरेंज करने के लिए, ठीक है? या तो साइज के रूप में हम किसी चीज को, कोई भी घर में साइज के हिसाब से किसी चीज को हम अरेंज करें, या उसके प्राइस की वजह के अकॉर्डिंग करें, या उसके भार की वजह से करें। तो कुछ ना कुछ हमको एक क्राइटेरिया लेना पड़ेगा जिसके वजह से हम उसको शॉर्टिंग करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, ठीक? तो हमारे डेटाबेस में बहुत सारा कॉलम है या बहुत सारा फील्ड है। किसी एक फील्ड के आधार पे हमको शॉर्टिंग किए थे उधर, ठीक उसी तरह से किसी एक फील्ड के आधार पे हम इंडेक्सिंग भी करेंगे। तो एक फील्ड हम रेफरेंस के तौर पे यूज करेंगे। सपोज करो कि हम रोल नंबर ले रहे हैं इंडेक्सिंग करने के लिए, ठीक है? रोल नंबर हम ले रहे हैं इंडेक्स करने के लिए। तो एक जो इंडेक्स फाइल हम बनेगा वो कैसे बनेगा? क्या तुम्हारे बुक के इंडेक्स पेज में जो पेज नंबर आता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है कि रैंडम होता है? असेंडिंग ऑर्डर में होता है। वो शॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, तभी हम उसको खोज पाएंगे, ठीक है? तो रोल नंबर इस डेटाबेस फाइल से उठाकर शॉर्ट कर दिया गया, शॉर्टिंग कर दिया गया और यहां रख लिया गया, ठीक है? और ओरिजिनल डेटाबेस में हर रिकॉर्ड का रिगार्डिंग दिस रोल नंबर कितना नंबर रिकॉर्ड है उसका एड्रेस रख लिए हम, ठीक है? तो जैसे देखो रोल नंबर 1, तो मेन फाइल में रोल नंबर 1 कहाँ है? चौथे नंबर रिकॉर्ड पे है, तो हम लिख लिए 4th, ठीक है? और रोल नंबर 2 कहाँ है? इसमें रोल नंबर 2 यहाँ है, मतलब तीसरा नंबर रिकॉर्ड, ठीक है? इसी तरह से जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे तुमको पूरा का पूरा डेटा यहाँ मिलेगा। यहाँ समझ में आ गया बात? कैसे क्रिएट किया गया? क्रिएट करने के लिए जिस फील्ड पे क्रिएट कीजिएगा उसका सारा डेटा शॉर्ट होके इंडेक्स फाइल में आ जाएगा। 2 कॉलम होगा, एक कॉलम होगा मेरा उस फील्ड का जिस फील्ड के बेसिस पे हम इंडेक्स कर रहे हैं, और दूसरा होगा उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के एड्रेस का। रिकॉर्ड आईडी बोलो या रिकॉर्ड नंबर बोलो, ठीक है? अब यहां तो बन गया। अब हम आए और हम फॉक्सट्रो से जानना चाहते हैं कि रोल नंबर 3 का डेटा हमको दो, रोल नंबर 3 का डेटा हमको दो। तो क्या होगा कि ये वाला फाइल है, इसको सबसे पहले एक्सेस करेगा फॉक्सट्रो, इस इंडेक्स फाइल को एक्सेस करेगा और रोल नंबर 3 कैसे खोजेगा? 1 2 3 यहां खोज लिया। जैसे ही रोल नंबर 3 मिला उसके करस्पॉन्डिंग हमको उसका रिकॉर्ड नंबर मिल गया, रिकॉर्ड नंबर 2। तो रिकॉर्ड नंबर 2 मिल गया तो हम रिकॉर्ड नंबर 2 पे डायरेक्टली पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमको एक रिकॉर्ड का लेंथ तो पता है। कैसे पता है? डिस्प्ले स्ट्रक्चर करोगे या जब क्रिएट किए थे स्ट्रक्चर, तो सबसे नीचे में हमको पूरा एक रिकॉर्ड का बाइट्स में उसका लेंथ दिया था, ठीक है? अभी हम जब फॉक्सट्रो खोलेंगे तो तुमको दिखाएंगे, एक बार आपको रिमाइंड करना। तो हमको एक रिकॉर्ड का पता है कि साइज मेरा 20 बाइट्स है, ठीक है? और हमको तीसरा रिकॉर्ड चाहिए, मतलब 20 20 और तीसरा वाला 20 चाहिए,
कपड़ा के दुकान पे मेटल का स्केल देखे हो, कपड़ा नापने वाला होता है ना, तुम जाओगे बोलोगे 1 मीटर कपड़ा दिए तो कैसे नापता है, 1 मीटर, और उसको फिर डबल कर देता है, ठीक है, डबल मतलब उस स्केल को जहां खत्म हुआ वहां से फिर दूसरा मेजर करता है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ रिकॉर्ड को भी उसके साइज के हिसाब से जान सकते हैं कि किस रिकॉर्ड नंबर पे पहुंचना है हमको, ठीक है। मान लो हमको 1000 में रिकॉर्ड पहुंचना है और एक रिकॉर्ड का साइज 20 बाइट्स है, ठीक है, तो 20 गुना 1000 करेंगे तो पहुंच जाएंगे उस बाइट्स पे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो हमको पता चल गया इतना बाइट पे पहुंचना है तो हम डायरेक्टली उस बाइट पे पहुंच जाएंगे, जैसे तुम बुक के इंडेक्स पेज को देख के डायरेक्टली उस बुक के पेज पे पहुंच जा रहे थे, ठीक है। अच्छा, क्या इस दौरान मेरा ओरिजिनल डेटाबेस में थोड़ा सा भी चेंज हुआ कि जिस ऑर्डर में जो रिकॉर्ड आया था अभी भी उसी ऑर्डर में है, उसी ऑर्डर में है, हम डेटाबेस में कोई चेंज नहीं किए हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि अगर इसमें एक रिकॉर्ड जोड़ दिया जाए, रोल नंबर 5 तक है और रोल नंबर 6 यहां ऐड कर देते हैं, और उस रोल नंबर 6 को जब हम खोजेंगे इसमें तो मिलेगा, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम जैसे ही रोल नंबर 6 खोजेंगे तो इंडेक्स फाइल हमको बोलेगा नहीं है, इंडेक्स फाइल बोलेगा नहीं है। समझो कि तुम्हारे बुक का एक इंडेक्स का पेज हट गया है, कंटेंट तो है लेकिन तुम उसको सर्च नहीं कर पा रहे हो, तुमको इंडेक्स नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम इंडेक्स फाइल बनाते हैं और जिस समय इस फाइल को ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, यूज करते हैं, अगर इस इंडेक्स फाइल को उसी समय ऑन कर लें, मतलब एक्टिव कर लें, तो जो डेटा हम यहाँ पे इंटर करेंगे या किसी पुराने डेटा को एडिट करेंगे, ठीक उसी समय सेम टाइम में मेरा इंडेक्स फाइल भी क्रिएट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, और जो चेंजिंग चाहिए वो हो जाएगा, ताकि हम इसमें जितना डेटा है सबको हम सर्च कर सकें, ठीक है। ओके, अगर मान लो हम नेम के आधार पर शॉर्टिंग किए होते तो सबसे पहले आदित्य आता, फिर विनय आता, आदित्य विनय, विनय के बाद मनोज, तब सन्नी, तब विशाल, ऐसा आता। ओके, तो हमको आदित्य, यहाँ आदित्य लिखा हुआ मिलता यहाँ पे 1 नंबर की जगह पे, और यहाँ क्या लिखा मिलता, 2 रूप लिखा हुआ मिलता, ओके। ठीक उसी तरह से सारा शॉर्टिंग हुआ रहता। अब शॉर्टिंग तो हो गया, आदित्य आके बोला कि मेरा नाम आदित्य नहीं था, गलत लिखा गया है, मेरा नाम कुछ और, मुझे आदित्य था ना, तो नहीं, ए से नहीं, मेरा नाम था मेरा नाम था सुरेंद्र नाम था, ठीक है। तो क्या होगा जब हम इसको एडिट में खोल के आदित्य को सुरेंद्र कर दे, जब सुरेंद्र कर दे, आदित्य तो यहाँ लिखा था ना, इसके नीचे बाकी सब होगा, मनोज, विशाल, सन्नी सब होगा, जैसे ही इसको सुरेंद्र करेंगे तो यहाँ पे सुरेंद्र हो जाएगा ना। हाँ, यस, क्योंकि वो शॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा, बोले ना, जिस फील्ड में तुम इंडेक्सिंग कर रहे हो वो हमेशा इंडेक्सिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टेड रहेगा। जैसे ही तुम किसी को चेंज करोगे, किसी को डिलीट करोगे, कुछ ऐड करोगे, इमीडिएट फॉक्सरो उसको री इंडेक्स कर लेगा, री इंडेक्स ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक री इंडेक्स कर लेगा और तुम्हारा फिर डेटा वैसे ही बन जाएगा। यहां तक क्लियर है सबका? बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। एक और रोल नंबर इंटर किए तो वही बोले ना कि अगर मान लो कि हम डेटाबेस फाइल ओपन किए, यूज स्टूडेंट, ठीक है, और साथ में इंडेक्स फाइल को भी साथ में एक्टिव कर दिए, बताएं कैसे करते हैं। दोनों फाइल जब ऑन रहेगा, एक साथ ओपन रहेगा, तो डेटाबेस से तुम जो चेंजिंग करोगे ऐड कर सकते हैं,
तो उसका वहां पे रेफरेंस जाना चाहिए, नहीं होगा तो खोज नहीं पाएंगे हम। अगर किसी को डिलीट करते हैं, आदित्य को हम सुरेंद्र कर देते हैं, तभी उसका भी मॉडिफिकेशन होना चाहिए, है ना। और हम किसी को डिलीट कर देते हैं, मान लो हम मनोज को डिलीट कर दिए, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि इंडेक्स में मनोज रह जाए और डेटाबेस में है ये नहीं है, ऐसा होगा? तो जैसे तुम डेटाबेस से डिलीट करोगे, पैक करोगे, वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स फाइल से आउट हो जाएगा। जैसे ही तुम अपेंड करोगे, इंडेक्स फाइल में आ जाएगा, मॉडिफाई करोगे तो री इंडेक्सिंग हो जाएगा। दोनों सेव लेटर करेगा तो सॉर्टिंग में क्या होता था, दूसरा देना पड़ता था, हाँ दूसरा देना पड़ता था। तो वही काम करेंगे यहाँ पे भी। अगर दो वैल्यू डुप्लीकेट, दो वैल्यू है, उस पर इंडेक्स करोगे तो जो तुम्हारे डेटाबेस में पहले आया था वो इंडेक्स में पहले आएगा, और जो बाद में आया था वो बाद में आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर है। तो अगर अजीत अजीत 2 बार है तो 2 बार अजीत आएगा, पहले नंबर पे वो अजीत आएगा जो तुम्हारे डेटाबेस में पहले नंबर पे था, और वो अजीत जो बाद में आया था वो बाद में आएगा, ठीक है। ओके, एक बात और ध्यान देना, जब हम इंडेक्स करते हैं तो हमेशा की फील्ड की बात करते हैं। की फील्ड वो फील्ड है जिसका दो अलग अलग रिकॉर्ड्स के वैल्यू में अंतर हो, यूनिक होना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यूज की नहीं होनी चाहिए। नेम हमारा यूनिक नहीं हो सकता है, हो भी सकता है फॉर सम केसेस, लेकिन नेम को हम यूनिक नहीं मानेंगे, इसलिए कि एक नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं, है ना। यहाँ तक हो गया। और देखो तुम लोग का फिर कैमरा ऑफ कर दिया तुम लोग, 2 मिनट दे रहे हैं, कैमरा ऑन करो जस्ट, तब तक यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे। तो हम लोग अब देखेंगे कि इंडेक्सिंग कितने तरह का हो रहा है, इंडेक्सिंग कितने तरह का होगा ये समझेंगे। अगर बात करो इंडेक्सिंग का तो 2 ही तरह का होगा। इंडेक्सिंग 2 तरह का है, एक है सिंगल इंडेक्स और दूसरा है कंपाउंड इंडेक्स। सिंगल इंडेक्स एंड कंपाउंड इंडेक्स। कंपाउंड इंडेक्स में 2 तरह का इंडेक्स होता है, एक तो कंपाउंड सिंपल कंपाउंड इंडेक्स हो गया, और एक होता है स्ट्रक्चरल कंपाउंड इंडेक्स। वो स्ट्रक्चरल कंपाउंड इंडेक्स का ही थोड़ा सा इनहेंस पार्ट है। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि इंडेक्स 3 तरह का होगा, क्यों? क्योंकि जो पहला वाला इंडेक्स होता है सिंगल इंडेक्स, उसका इंडेक्स फाइल जो बनेगा, ये वाला जो फाइल बनेगा, उसका एक्सटेंशन होगा IDX, ठीक है। और कंपाउंड इंडेक्स का या स्ट्रक्चरल इंडेक्स का, दोनों का जो एक्सटेंशन होगा वो CDX होगा, जो फाइल बनेगा वो CDX बनेगा, ठीक है। यहां देखो सिंगल इंडेक्स कब बोलेंगे, it creates an index file for which for each index field. For example, if you create 2 index files, first is on the roll number and second is name, दो फील्ड पे आधा तुमको इंडेक्स क्रिएट करना है। 2 फील्ड पे इंडेक्स क्रिएट करने का मतलब यह है कि हम जब चाहे रोल से सर्च कर लें, जब चाहे नाम से सर्च कर लें, जिस फील्ड पे इंडेक्स क्रिएट करेंगे उसी पे सर्च कर पाएंगे। ये सुनो, हम रोल में करेंगे तो क्या हम नाम से खोज पाएंगे? नहीं खोज पाएंगे, ठीक है। तो रोल और नेम, इस दोनों फील्ड पे इंडेक्स क्रिएट करना चाहते हैं ताकि कभी हमको इससे कभी उससे सर्च करना पड़े। कोई आएगा बोलेगा सर मेरा नाम ये है, रोल नेम को नहीं पता है, तो कैसे खोजेंगे उसको? तो मेरा फाइल जो है वो नेम पे इंडेक्स रहेगा तो खोज लेंगे। देखो सबसे पहले तो जो मेन डेटाबेस फाइल है उसको यूज कमांड से ओपन कर लेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड नंबर कैसे पता रहेगा? तुम्हारे पास बता रहे हैं, तुम्हारे पास अगर कोई एडमिट कार्ड है किसी एग्जाम का एडमिट कार्ड, तो उसमें तुमको पता रहता है कि तुम्हारा डेटा उसके डेटाबेस में कितना नंबर रिकॉर्ड पे है, ये नहीं पता होता है तुमको। तुम्हारा रोल नंबर, रोल कोड, ये सब पता होगा, वो नहीं पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फाइल खोल लिए और इंडेक्स करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक ये वाला तो तुम जानते हो, ये जो सिंटेक्स है वो फाइल ओपन करने का सिंटेक्स है, और ये वाला सिंटेक्स है इंडेक्स क्रिएट करने का, ठीक है। हम लोग जैसे शॉर्ट ऑन
लिखते थे फील्ड नेम और टू लिख के फाइल नेम लिख देते थे। सेम है वहां यहाँ पे भी, इंडेक्स ऑन फील्ड नेम किस फील्ड पे करना है, टू फाइल नेम। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखो, यूज स्टूडेंट, ये मेरा स्टूडेंट था, यहाँ लिखते हैं इंडेक्स ऑन रोल टू STU रोल। तो रोल नंबर, रोल पे हम लोगों ने इंडेक्स किया, इंडेक्स ऑन फील्ड रोल, और बनाया क्या, STU रोल डॉट IDX, है ना, STU रोल डॉट IDX, RDX मत समझना, हाँ IDX बन गया। तो ये जब IDX बन गया स्टूडेंट, तो ये वाला फाइल इस तरह का कुछ है, ये वाला फाइल कुछ इस तरह का दिखेगा, जहां पे कि रोल नंबर सॉर्टेड ऑर्डर में है और रिकॉर्ड नंबर उसके बगल में लिखा गया, ताकि हम आराम से हम पहुंच सके वहां पे। अब हमको नेम पे भी चाहिए था, तो क्या लिखेंगे, इंडेक्स ऑन नेम टू STU रोल लिख सकते थे यहाँ पे, यहाँ STU रोल लिखते तो क्या होता, अच्छा STU रोल में जो ये वाला इंफॉर्मेशन था वो डिलीट हो जाता ना, एक नाम से दो फाइल नहीं बन सकता, ये तो पता है तुमको। तो STU रोल से STU रोल डॉट IDX फाइल पहले से बना हुआ है, जिसमें कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग इंडेक्स इंफॉर्मेशन सेव है। ठीक है, अब हम दूसरा इंडेक्स इंफॉर्मेशन सेव करना चाहते हैं, और वो इंडेक्स होगा नेम फील्ड पे। ठीक है, तो उसको किसी और फील्ड में सेव करें कि उसी में कर दें, किसी और में करेंगे, किसी और में इसलिए करेंगे कि जब दोनों इंडेक्स मेरा ऑन रहेगा, तो हम जब चाहे तब रोल नंबर के अकॉर्डिंग देख लेंगे, जब चाहेगा तब, जैसे अभी बोले ना कि मान लो कोई आता है और उसको रोल नंबर नहीं पता है, सिर्फ नाम बताता है, तो हम उसको खोज पाएंगे। अगर मेरा फाइल इंडेक्स नेम पे अगर हम उसको इंडेक्स क्रिएट किए रहेंगे तो हमको दूसरा फाइल का नाम देना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, वहां पे रोहित लिख दे, तब समझ में आएगा। इट इज जस्ट फाइल नेम, यहां देखो इंडेक्स फाइल नेम, इंडेक्स फाइल नेम, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, बट दैट शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। ठीक है, STU अंडरस्कोर रोल लिख सकते थे, लेकिन STU डैश देके रोल लिखोगे तो नहीं होगा। हम लोग बात करेंगे उसके बारे में जब हम मेमोरी वेरिएबल में आएंगे तब। ठीक है, दिस इज फाइल नेम, और STU रोल इसलिए लिखे हैं कि हमको यहाँ पे स्टूडेंट का STU और रोल का रोल दोनों कन्कैटिनेट करके हम ये समझने के लिए ये स्टूडेंट फाइल का रोल नंबर का IDX फाइल है। यहाँ लिखिए STU नेम, मतलब स्टूडेंट का STU नेम, तो अपने मर्जी पे तुम कुछ रखो, है ना, तुम A1 A2 A3 नाम से भी तुम बना सकते हो, तुम रोहित 1 रोहित 2 रोहित कुमार रोहित पांडे बना सकते हो, लेकिन दो नेम के बीच में डैश नहीं देना होगा, स्पेस नहीं देना होगा, अंडरस्कोर दे सकते हो। तो अब मेरे पास दो इंडेक्स फाइल बन गया, और ये दो इंडेक्स फाइल में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे मेरा रोल नंबर के अकॉर्डिंग लिखा गया है और यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग रखा गया है। सिकंदर बोलो, जस्ट सिकंदर। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। यस सर, बोले सर यहाँ पर सिंगल इंडेक्स, सर यहाँ पर सिंगल का मतलब सर समझ में नहीं आ रहा है। अभी बताएंगे हम, इंडेक्स पहले समझा दे कि इंडेक्स कैसे क्रिएट करते हैं, उसका सिंगल इंडेक्स की बात करेंगे हम लोग। हम लोग अभी सिंगल इंडेक्स ही पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सिंगल है वही बात करेंगे। ओके सर। पहले से जो डेटा स्टोर करके रखे हैं वो तो स्टूडेंट नहीं जी। अरे मैं, ध्यान दो, बैठो, ध्यान से सुनो। एक डेटाबेस फाइल पहले से है मेरे पास, जिसमें किसी तरह कोई अरेंजमेंट नहीं हुआ है, रिकॉर्ड का अरेंजमेंट नहीं किए गए हैं। तो हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट करने में क्या हो रहा था कि एक बड़ा सा फाइल बन जा रहा था। ठीक है, अब हम इंडेक्स कर रहे हैं, तो इंडेक्स कर रहे हैं तो उस फाइल का एक छोटा सा फाइल इंडेक्स फाइल बन रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो ना, यहाँ पे यूज फाइल नेम, और ये यहाँ इंडेक्स ऑन फील्ड नेम, ध्यान दो बोर्ड पे, इंडेक्स ऑन फील्ड नेम टू फाइल नेम,
तो यह कैची का नाम होगा, ये बताओ, ये मेरा डेटाबेस का नाम है कि इंडेक्स फाइल का नाम है? नहीं समझ में आया? आवाज जा रही तुम तक? यहां इसको समझ में आ रहा है? इसको पढ़ो, खड़ा होकर पढ़ो तो इसको। अच्छा, ये लाल रंग का जो लिखा हुआ है एंगल ब्रैकेट के अंदर, इसका क्या मतलब? क्यों एंगल ब्रैकेट में लिखा हुआ है? हाँ, तो फील्ड नेम का मतलब तुम क्या समझते हो? इसमें ये हमारा डेटाबेस है, स्टूडेंट डेटाबेस है, इसमें फील्ड नेम कौन कौन सा है बताओ? जिसे पूछे वही बताएगा। ठीक है, ये फील्ड है, तो फील्ड समझ में आ गया तुमको क्या होता है? तो यहाँ पे इंडेक्स ऑन, मान लो हमको रोल पे फील्ड इंडेक्स करना है, तो इंडेक्स ऑन यहाँ पे क्या लिखेंगे? रोल, मतलब इंडेक्स हो रहा है रोल पे। 2 के बाद है इंडेक्स फाइल नेम। तुम फाइल नेम बताओ अपने मन से कोई। स्टूडेंट, अरे स्टूडेंट डॉट डीबीएफ है, हम बना सकते हैं, नो डाउट। स्टूडेंट डॉट आईडीएक्स हम बना सकते हैं, तो ये डीबीएफ है, वो आईडीएक्स हो सकता है। ठीक है, हाँ, अरे यार तुम यहाँ, ये तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ये इंडेक्स देखो तो। यार एक चीज बता रहे हैं तुमको, तो हम लोग को जिस फील्ड पे इंडेक्स करना होगा उसको यहाँ पे यूज करेंगे। फाइल नेम का एक जो रूल है वो समझ लो कि फाइल नेम जब भी हम देंगे तो वो फाइल नेम हमारा कंटिन्यूअस वर्ड होना चाहिए। अगर दो वर्ड है तो दोनों वर्ड के बीच अंडरस्कोर हो सकता है, और कोई दूसरा स्पेस, दूसरा जो व्हाइट स्पेस है या सिंबल है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, नहीं, ठीक है, तो एक काम तो हो गया। अब देखो सिंगल इंडेक्स समझ गए कैसे बनाते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब ये देखो, ये एक फाइल है, इस फाइल के अंदर इंडेक्स इंफॉर्मेशन सेव है। एक इंडेक्स इंफॉर्मेशन एक फाइल के अंदर सेव हम लोग दिखा रहे हैं। ईच फाइल कैन कंटेन ओनली वन इंडेक्स इंफॉर्मेशन, सो इट इज कॉल्ड सिंगल इंडेक्स फाइल। मान लो कि मेरे पास रोल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, सिटी है, पिन कोड है, तुम्हारा टोटल मार्क्स है, बहुत सारा फील्ड हो सकता है। अगर हमको टोटल 4 फील्ड पे इंडेक्सिंग करना है तो टोटल 4 फाइल बनाना पड़ेगा। सर आ गया।